गांव का नाम चकनोर था। बाहर से ये मिट्टी, खेतों और सादगी का गांव दिखाई देता था, मगर अंदर से ये रस्म रिवाज, खौफ और खामोश फैसलों की कैद में जकड़ा हुआ था। यहाँ इज्जत का मतलब सच नहीं होता था, बल्कि वो दिखावा होता था जिसे सब मिलकर गैरत कह देते थे। सरमद शहर से पढ़ लिख कर लौटा था, लिबास बदला हुआ, बातों में एतमाद, मगर दिल में वो कमजोरी थी जिसे वो मोहब्बत समझ बैठा। महक इसकी जिंदगी का वो राज थी जिसे इसने दुनिया से छुपा रखा, मगर गांव की नज़रें अंधी नहीं होती, वो सब कुछ देख लेती हैं और फिर फैसला भी खुद ही सुना देती हैं। एक रात एक गलत कदम और सुबह होने से पहले ही बात गली गली फैल गई। दोपहर तक गांव के चौक में पंचायत बैठ चुकी थी। 4 पाइयों का दायरा, दरमियान में सर झुकाए सरमद और एक तरफ महक के घर वाले, चेहरे गुस्से और बेबसी से सख्त। बुजुर्गों की आंखों में सवाल कम और फैसला ज़्यादा था। बूढ़ा मलक हकीम कंकारा और बोला, शहर के कानून अपनी जगह, मगर गांव का कानून यही बनता है। खामोशी छा गई। फिर वो जुमला बोला गया जिसने कई जिंदगियां बदल देनी थी। या तो इस जुर्म का बदला सरमद की बहन देगी, या फिर सरमद को मिसाल बना दिया जाएगा। सरमद की माँ की चीख फजा में गूंज गई। बाप की नज़र ज़मीन में गिर गई और अरीबा, सरमद की बहन, खामोश खड़ी रही। इसकी उम्र 19 साल थी। ख्वाब अभी मुकम्मल बने भी नहीं थे कि इन पर फैसला लिख दिया गया था। अरीबा ने सर उठाया। आवाज़ हल्की थी मगर लफ्ज़ भारी। अगर मेरे भाई की जान बच सकती है तो मैं तैयार हूँ। पंचायत को यही सुनना था। फैसला हो चुका था। शादी खुशी के लिए नहीं, फैसला पूरा करने के लिए की गई। ना ढोल ना गीत, सिर्फ रस्में। अरीबा की शादी रशीद खां से तय पाई। 40 के बेटे में उम्र, चेहरे पर सख्ती और रवैये में सख्त मेहरी। गांव इसे जिम्मेदार कहता था, मगर अरीबा के लिए वो एक अजनबी तकदीर था। निकाह पढ़ा गया। अरीबा ने दस्तखत किए। किसी ने ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहती है। माँ ने रुखसती के वक़्त सर पर हाथ रखा तो अरीबा की आंखें भीग गई। बेटा, सब्र करना। अरीबा ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, अम्मी, मैं सब्र ही तो करने जा रही हूँ। रशीद खां का घर भरा था मगर ठंडा। दीवारों पर खामोशी जमी हुई थी। अरीबा ने पहले दिन ही समझ लिया कि यहाँ जज्बात की कोई जगह नहीं। दिन गुजरते गए। अरीबा की तबीयत बोझल रहने लगी। कमजोरी बढ़ती गई, मगर जब इसने शिकायत की तो जवाब एक ही मिला, ये सब वहम है। डॉक्टर का नाम लेना भी नापसंद किया गया। नखरे बंद करो। गांव के लिए अरीबा एक कुर्बानी थी जो कबूल हो चुकी थी। अब इसका हाल कोई मायने नहीं रखता था। सरमद कभी कभार बहन को याद करता तो दिल कांप जाता, मगर वो खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी किसी और की खामोशी की कीमत पर बिछी है। अरीबा दिन ब दिन कमज़ोर होती गई। आंखों के गिर्द स्याह हल्के, चेहरे पर जर्दी और आवाज़ में वो लर्जिश जो किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की। एक रात इसने हिम्मत करके कहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलें। जवाब सर्द था, ये सब ड्रामा है। अरीबा ने उस रात आंसू तकिए में जज़ब कर लिए। घर खामोश था, मगर इस खामोशी में एक जान आहिस्ता आहिस्ता टूट रही थी। चंद दिन बाद अरीबा बिस्तर से न उठ सकी। सांस पा रही थी। दरवाजे के बाहर जिंदगी मामूल पर थी और अंदर एक लड़की अपने अंजाम के करीब थी। और कहीं दूर गांव के चौक में लोग आज भी गैरत की बातें कर रहे थे, बेखबर कि उनका फैसला किस कीमत पर पूरा हो रहा है। रात गहरी हो चुकी थी। घर के सहन में लटका बल्ब हल्की रोशनी दे रहा था, मगर अरीबा के कमरे में अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें सिर्फ सांसों की टूटती हुई आवाज़ सुनाई देती है। वो बिस्तर पर लेटी छत को देख रही थी। आंखों में आंसू नहीं थे, शायद खत्म हो चुके थे। होंठ खुश्क थे और जिस्म बेजान सा। इसने दिल ही दिल में सोचा, क्या यही मेरा कसूर था कि मैं बहन थी। सुबह की अजान के वक़्त अरीबा ने आखिरी सांस ली। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक खामोश सांस और सब खत्म। जब देर से दरवाज़ा खोला गया तो कमरे में अजीब सी ठंडक थी। रशीद खान ने एक नज़र डाली, फिर बेहसी से कहा, लगता है ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। माँ बाप को खबर दी गई, गांव को बताया गया और फैसला आ गया। अल्लाह की मर्जी थी
کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ بیماری کیوں بڑھی، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ علاج کیوں نہ ہوا، کسی نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ یہ قتل تھا مگر ہاتھ صاف تھے۔ تب سرمد کو خبر ملی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ بھاگتا ہوا آیا، بہن کے گھر نہیں، اس قبر کے پاس جہاں اسے اتارا جا رہا تھا۔ اریبہ کا چہرہ پرسکون تھا، جیسے سب کچھ سہ کر آخرکار سو گئی ہو۔ سرمد گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے منہ سے صرف ایک جملہ نکلا، میں بچ گیا اور تم مر گئی۔ اس دن سرمد کو سمجھ آیا کہ جس جرم کی سزا اس نے نہیں پائی، اس کی قیمت کسی اور نے جان دے کر ادا کی۔ چند دن بعد پھر پنچایت بیٹھی۔ اس بار موضوع اریبہ نہیں تھی بلکہ افواہیں تھی۔ کسی نے آہستہ کہا لڑکی بہت کمزور ہو گئی تھی، کسی نے فوراً ٹوکا غلط بات مت کرو، غیرت کا فیصلہ تھا۔ ملک حکیم نے عصا زمین پر مارا، فیصلے پر سوال نہ اٹھاؤ۔ مگر اس دن پہلی بار کچھ آنکھیں جھک گئی، کیونکہ سچ اپنی جگہ بنانا جانتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ہو۔ مارما اتر گیا۔ مہک جس کی وجہ سے سب کچھ شروع ہوا تھا شہر چلی گئی، اس نے نئی زندگی بنا لی۔ سرمد وہیں رہ گیا، زندہ لاش بن کر۔ وہ ہر شام قبرستان جاتا، اریبہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر کہتا، میں نے خود کو بچانے کے لیے تمہیں کھو دیا۔ یہی تھا ملمہ عشق، ایک ایسا عشق جو باہر سے تو عشق لگتا تھا مگر اندر سے صرف خود غرضی، بزدلی اور ظلم تھا۔ آخری سچ، گاؤں ایسا ہی رہا۔ پنچایتیں بھی بیٹھیں، فیصلے بھی ہوئے، مگر کچھ مائیں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگاتے ہوئے کانپتی تھیں، کچھ بہنیں بھائیوں کی طرف دیکھ کر ڈرتی تھیں، اور کچھ لوگ خاموشی سے جان گئے تھے کہ غیرت کے نام پر ہونے والا ظلم وقت کے ساتھ قاتل بن جاتا ہے۔ اریبہ کا نام تاریخ میں نہیں آیا، مگر اس کی کہانی کئی دلوں میں نقش ہو گئی تھی۔ یہ کہانی محبت کی نہیں تھی، یہ کہانی دکھاوے کی غیرت کی تھی۔ یہ کہانی کسی ایک لڑکی کی نہیں تھی، یہ کہانی ان سب کی تھی جنہیں خاموشی سے قربان کر دیا جاتا ہے، اور قاتل کبھی خود کو قاتل نہیں مانتے۔